हाय बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग लॉगरिथम को डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली इनइक्वालिटी मॉड्यूलस और लॉगरिथम वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। दो चीज हो चुका है, यानी कि इनइक्वालिटी मॉड्यूलस हो चुका है, लॉगरिथम की भी काफी बातें हम लोगों ने कर लिया है। मींस जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे उसका विजुअलाइजेशन, कैसे वो वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। अब इस बात को समझो, अल्टीमेटली इन मैथमेटिक्स वी हैव टू डील विद द ऑपरेशंस। मींस समहाउ हमें किसी चीज को ऑब्जर्व करना है और उसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज, या अदर वे आप ये कह सकते हो कि ऑपरेशंस ऑफ लॉगरिथम। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके, सो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने से पहले, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब सी, हम लोग कंप्लीटली जो है बुक फॉलो कर रहे हैं आपके सेंगेज 4th एडिशन। तो बस आप स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे हम लोग मूव करेंगे, जल्दीबाजी नहीं कर सकते क्योंकि वैसे भी टाइम का बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है। नाउ सो फर्स्ट थिंग जो हम लोग इजी वे से विजुअलाइज कर पाते हैं वो है हमारा एक्सपोनेंशियल वाला रिलेशन। मींस अगर मैं कहूं कि देयर इज 2 पावर 3 आई कैन से इज इक्वल टू 8। सही है? मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या था, a पावर x इज इक्वल टू y। अब ये बात क्लियर है कि मैं ना तो a को 0 से छोटा कर सकता हूं, आई मीन a मेरा जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा 0 से बड़ा? क्योंकि इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर ये निगेटिव हुआ तो कोई ना कोई ऐसा टर्म आ जाएगा जहां पे ये, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये निगेटिव हुआ तो वो ब्रेक होने लगेगा। दैट इज द रीजन हमें ए को हमेशा जो है 0 से बड़ा रखना है। पहला चीज ये याद रखना है। दूसरा बात ये है क्या, वैसे ये है हमारा बेस। एंड सेकेंड थिंग, ए कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर हम लोगों ने यहां पे 1 रख दिया तो 1 पावर एनीथिंग, 1 पावर 1 टू इनफाइनाइट, इट विल ऑलवेज बी 1, तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता है। तो हमें एक बात याद रखना है कि जब आप 0 से बड़ा रख रहे हो, कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपका ए जो है कहीं से भी 1 ना हो। वेरी गुड। नाउ अब इसको थोड़ा सा मैं लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। हमारा अल्टीमेटली लॉग वाले चीजों को डील करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 इज इक्वल टू लॉग 8 टू बेस 2, या फिर इसको मैं आप कह लो, इसको मैं m कर देता हूं ताकि फेमिलियर है। तो इसको मैं अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखूं, सो लॉग m टू बेस a इज इक्वल टू x। व्हाइल राइटिंग दिस व्हाट वी हैव टू फॉलो, या फिर इसमें कंडीशंस हम लोग क्या लिखेंगे? हमारा कंडीशन यही रहेगा कि मेरा a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मींस देयर इज 2 लॉग वैल्यूज, फॉर एग्जांपल लॉग m टू बेस a प्लस लॉग n टू बेस a। हम 2 डिफरेंट लॉग के वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं, देन वी विल फाइंड लॉग m इंटू n टू बेस a। क्लियर? अब दूसरी बात, चलो ये तो ठीक हुआ, अभी करेंगे, इसको प्रूफ करना है हमें, ये करते हैं। यहां पे जो आर्गुमेंट लिखा हुआ है, हमारा आर्गुमेंट क्या है? यहां पे 8 है। ठीक है, 8 हमारा आर्गुमेंट है। तो जब आप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, तो समहाउ आपका जो ये आर्गुमेंट है ये भी हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा ना। 0 तो आएगा नहीं, एटलीस्ट व्हाट, मान लीजिए आपने यहाँ पे माइनस रख दिया तो ये 1/8 हो जाएगा। 1/8 0 पॉइंट समथिंग मींस समहाउ ये जो वैल्यू है, आर्गुमेंट जिसको बोल लो, तो m मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे n भी कर सकते हो, n मेरा जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा।
ये कंडीशन इसके लिए। सो आर्ग्यूमेंट के लिए कंडीशन क्या रहेगा ये, और क्यों रहेगा आपको समझ में आ रहा है। जब हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका बिहेवियर इस तरह से होगा। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ओके, सो मैं log m टू बेस a को इज इक्वल टू मान लेता हूं, लेट m टू बेस a इज इक्वल टू x एंड log n टू बेस a इज इक्वल टू y। तो मैं, क्योंकि मेरा m और n है, तो मैं m को लिख सकता हूं a पावर x। आप रिलेशन देखो ये वाला, इससे या फिर इससे रिलेशन देखो, यही m इज इक्वल टू a पावर x। एट द सेम टाइम मैं यहां पे लिख सकता हूं n इज इक्वल टू a पावर y। मुझे m और n निकालना हो तो m इंटू n इज इक्वल टू a पावर x इंटू a पावर y, या फिर पावर बेस दोनों के सेम है, देन वी कैन राइट दिस लाइक a पावर x प्लस y। नाउ इनके अगर मैंने लॉग ले लिया तो इसको अगेन ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इस फॉर्म में। अगर मैंने इनको लॉग ले लिया तो मैं इनको लिख सकता हूं लॉग m इंटू n इज इक्वल टू आपका ये टू बेस a इज इक्वल टू x प्लस y। क्या आ रहा है, x प्लस y। और क्योंकि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि x इज इक्वल टू लॉग m टू बेस a और प्लस y इज इक्वल टू लॉग n टू बेस a, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। नाउ सी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दिस आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम लोग जो है एडजस्ट करके करेंगे। बट याद रखना, जब हम लोग कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप आइडेंटिटी का यूज मत करना, उसके जो बेसिक फॉर्म रहेगा उसी फॉर्म में उनके जो भी एक्स वगैरह का, क्योंकि वहां पे चांसेस रहते हैं गलत होने का। ठीक है, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन आप ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा, इन दोनों का अलग इंटरप्रिटेशन होगा। मतलब अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे और सेपरेटली इसका ग्राफ बनाओगे तो अलग होगा, इसका कंबाइंड ग्राफ इसका जो बनेगा इंटरप्रिटेशन अलग होगा। दैट इज द रीजन इस ऐसे सिचुएशन में गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात माइंड में रखना, जब भी हम लोग कोई जैसे हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन भी किया था ना, जिसमें x का वैल्यू शायद 5 आ रहा था, लेकिन हमें सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, जब फाइनली उसको कंक्लूड कर रहे थे तो देखा गया x लाइन पे तो वो कहीं में कठिन ही कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन देखने को मिल जाते हैं। तो बस ये बात ध्यान रखना कि सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस्तेमाल कर सकते हो, आई मीन कहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम जहां पे हमें डोमेन है, इन सब चीजों को वैल्यू को लेना है, वहां पे हम लोग बेसिक्स यानी इक्वेशन का जो बेसिक फॉर्म है उसको पिक करेंगे। सिमिलर वे से दूसरा फॉर्मूला है आपका लॉग यानी सब्ट्रैक्शन का, लॉग m टू बेस a माइनस लॉग n टू बेस a इज इक्वल टू लॉग m बाई n टू बेस a। सही है, रखते हैं m बाई n क्या हो जाएगा, m बाई n यहां से विल इज इक्वल टू a पावर x बाई a पावर y इज इक्वल टू a पावर x इंटू a पावर माइनस y is equal to a power x minus y. This is, now we are going to take log, then log m by n is equal to x minus y। कैसे किया ये वाला मेथड, डायरेक्ट अभी ये भी क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। बेसिकली देखा जाए तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, चिंता मत करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है पहले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे क्लैरिटी आ जाएगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू, तो ये भी आपका, तो करते क्या है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और भी जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसको मिटाते आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स डू द इलस्ट्रेशंस व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक्स। तो इसके लिए कोई चिंता भी नहीं करना है, बुक से ही कॉपी करके बता रहा हूं। इफ यू वांट यू कैन फास्ट फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको थोड़ा सा मेरा लेक्चर सुनना है तो सुनते जाओ और सॉल्व करते जाओ।
हाँ ये चीज रहता है कि अगर एक बार एक क्वेश्चन मैंने डील कर लिया, अगर वापस से वो आएगा तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो आप कर सको। ना क्वेश्चन पहला दिया हुआ है कि log 2 to base 10, log 5 to base 10, recently we have deal with the formulas log mn which is equal to log m plus log n, और उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि log 10 to base 10। ना हम लोगों ने पढ़ा कि a पावर x इज इक्वल टू वाई, इन लॉग के टर्म में अगर इसको प्रेजेंट करना हो तो मैं लिख सकता हूं कि log y to base a is equal to x। so here x is my power, और इसको बोल लो आप एक्सपोनेंट, y is my argument and a is our base। now if any situations comes like कि आपका बेस एंड आर्ग्यूमेंट आपस में इक्वल हो, अगर दोनों ही इक्वल हो, इसको थोड़ा इंटरप्रेट करते हैं। सपोज करिए यहां पे लिखा हुआ है 2 पावर x इज इक्वल टू 2, ये तभी पॉसिबल होगा जब यहां पे 1 होगा, मीन्स एक्सपोनेंट विल बी या पावर विल बी 1। इसका मतलब ये है कभी भी बेस और आपका पावर जो है मिले तो ये 1 होगा, जो कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, आपने पहले ये चीजें कर रखा होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। क्वेश्चन को करने में मींस log m plus log n, वी कैन राइट दिस लाइक log 2 base 3 रूट 11 माइनस रूट 2 सेकेंड ब्रैकेट में 11 प्लस रूट 2। नाउ a plus b, a minus b, we know that कि a square minus b square, अगर हम लोग a square minus b square करेंगे, this will become 11 minus 2 will become 9, means log 2 base 3 9। तो अगर मैं इसको, वैसे तो आंसर मान लीजिए यहां तक हो गया, अगर इसके आगे एक्सपोनेंट वगैरह पे जाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगेन इस फॉर्म में, ये फॉर्म ऐसा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू 3 पावर x। Now 9 को मैं लिख सकता हूं 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 पावर x, so x is equal to 2। Very good। Look at this question, this is related to the formula log m minus log n which is equal to log m by n, so we can write this log 2 base 7 35 by 5 into 7 means argument and base will be equal, तो भैया हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब is equal to 1। 5 का टेबल आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो छोटे भाइयों से पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगेन मैं बुक से ही आपके कर रहा हूं, कुछ ऐसा अलग से दिमाग नहीं लगा रहा हूं, सो यू कैन आल्सो गेट दैट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। एंड द पॉइंट इज, आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने से अप्रोच आपका बिल्ड होता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्वेश्चन से डील कैसे करना है। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा सा इसे ट्विक कर रहे हैं, जैसे log 2 क्यूब रूट ऑफ 9, तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 को अंदर कर रहा हूं, तो क्यूब रूट के अंदर करना है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वट एवर द वैल्यू इज। सो हियर इज 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log 2 बेस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 को 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इंटू 9, और ये कर सकता हूं मैं 1/3, काम आएगा, ये सही है। इसी तरह से इसको भी लिख देता हूं 2 इंटू 2 पावर 1/3। सेम आगे बढ़ते हैं, प्लस ये वाला log 2 बेस 2, ऐसे ही 12 को मैं अंदर कर रहा हूं, log 2 बेस 2 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 3 पावर 1/3 प्लस 4 है, 4 को भी 3 टाइम्स कर देते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 1/3, सही है, ओके। प्लस उसको भी ऐसे ही कर देते हैं, प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 9 पावर 1/3। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इस वाले पोर्शन को, इसको एज इट इज रखते हैं। सो दिस विल बी, सी हम लोग 12 को अगर ब्रेक करें, दिस विल बी 4 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ध्यान से समझना, 4 इंटू 3, और एक 3 तो ऐसे ही है, एक 3 एज इट इज है, एक 4 को और मैं ब्रेक कर दे रहा हूं 4 इंटू 4, सही है, सॉरी 4 को ब्रेक करूंगा तो 2, यार दिमाग पता नहीं कहां चला जा रहा है, 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखो आप, ये क्या बन रहा है, log 8
इंटू 9 पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3 प्लस लॉग, इसी तरह से इनको भी चेंज करते हैं। इसको मैं एक 4 से ऐसे अटैच कर देता हूं, इस वाले को एक 4 से ऐसे अटैच कर देता हूं। मीन्स ये हो जाएगा मेरा 8 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 9 पावर 1/3 है ना। एक 4 को 2, इस वाले 4 को इस वाले 2 के साथ अटैच कर दिया, 3 को दो बार, 3 को इसके साथ अटैच कर दिया और एक 3 को इसके साथ अटैच कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस। आप एक 4 को ब्रेक कर दो, 2 इंटू 2, एक को इसके साथ अटैच कर दो एक, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 8 पावर 1/3 एंड दिस विल बिकम सेम। आप एक 4 को 2 से कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस, एक सेकेंड, प्लस 8 इंटू 8 इंटू 3 पावर, एक सेकेंड, 9 पावर 1/3। सही है, क्लियर है, सही है, ठीक है। इसको कंबाइन कर दूं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग ये हो जाएगा 72 पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3 प्लस लॉग, या फिर मैं लॉग हटा देता हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 2/2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ये हो जाएगा 72 यानी 8 इंटू 2 पावर 1/1 नहीं 2/3 हो जाएगा, 2/3 प्लस 8 पावर 2/3 प्लस 8 पावर 1/3 इंटू 72 पावर 1/3 लिख सकता हूं। वेरी गुड। आपका अगर फॉर्मूला कुछ होगा, सपोज करिए आपने कभी ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, मीन्स a³ b³ यानी कि a मेरा ये हो गया, दिस वैल्यू इज a, दिस इज वैल्यू इज b। इट इज फॉलोइंग दिस रिलेशन, दिस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, मीन्स वी कैन राइट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, log बेस 2 72 पावर 1/3 है, उसके पावर क्यूब करोगे तो 1/3 और इसका क्यूब करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8 पावर 1/3 और उसका क्यूब करोगे तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 72 माइनस 8 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम log 72 माइनस 8 कितना हो गया, 72 में से 8 माइनस करो भाई करो, ये हो जाएगा 64। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, हो जाएगा log 64, log 64 टू बेस 2, या फिर इसको मैं दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 पावर x इज इक्वल टू 64। तो 64 क्या होता है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो 2 पावर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 16 64 लगभग 6। एक बार चेक कर लेना, इसके सॉल्यूशन को चेक करना, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ रहा है, आई मीन एक्सपोनेंट उसका जो है पावर 6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि log 8 टू बेस 4 एंड log x प्लस 3 टू बेस 4 एंड दिस। आप क्या कर सकते हो, सीधे आप पहले इसका m प्लस n वाला फॉर्म में लिख दो, तो आप लिख सकते हो कि log टू बेस 4 8x प्लस 3 माइनस log x माइनस x माइनस 1 टू बेस 4 इज इक्वल टू 2। याद रखना ये जो mn वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 3 बेस है और ऐसे कर दो पिटोगे। इसको आप लिख सकते हो 8x प्लस 3 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड दिस विल बिकम
इधर आ जाएगा 6x इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये कुछ गड़बड़ हुआ। ओके, गड़बड़ ये हुआ कि हमारा ये लॉग बेस 4 था, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लॉग हटा रहा हूं तो ये हो जाएगा 4 पावर 2। नाउ 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 16x माइनस 16। अब सही है, ठीक है। तो 60, ये इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 40, x इज इक्वल टू 5। तो एक बात तो समझ में आ गया कि ऐसे सिचुएशन आएंगे आपको, ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आप लॉग को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दो, एल्जेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब ये तो मान लीजिए एक वेरिएबल यानी कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन था, ठीक है, सिंगल ऑर्डर था, तो इसी वजह से एक एक्स का वैल्यू है। बट एल्जेब्रिक इक्वेशन समटाइम्स गिव मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन। नाउ मल्टीपल सॉल्यूशन अगर दे रहा है तो हमें ये चीज पता है कि ये वैल्यू जो है आर्गुमेंट कभी भी 0 से तो छोटा हो नहीं सकता है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। एंड समटाइम वी फेस कि इस मल्टीपल सॉल्यूशन में कोई x का वैल्यू मेरा नेगेटिव भी आ जाए, है ना, तो ये वैल्यू तो आ जाता है बट इट डजंट मीन दैट इट्स अ सॉल्यूशन। सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एक्सट्रेनियस, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, जो कि वो एक्स्ट्रा वैल्यू है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू है जो नॉट वैलिड, जो कि वैलिड नहीं है। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना है बस। तो वो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल जाता है जो वैलिड नहीं। तो बेहतर ये रहेगा कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वट एवर वैल्यू कमिंग फर्स्ट आप चेक करोगे, यानी कि उसको वैलिडेट करोगे जो भी आपका इक्वेशन है। और बेहतर ये कि आप ये आर्ग्यूमेंट और जो बेस वाला कंडीशन रहता है ना, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है कि बेस मेरा ना तो 0 से छोटा हो सकता है, बेस मेरा किसी भी कीमत पे 1 नहीं हो सकता है। इन कंडीशन को जस्टिफाई करना रहेगा। एट द सेम टाइम आपको आपके जो आर्ग्यूमेंट है उनके कंडीशन को जस्टिफाई करने के बाद ही सॉल्व करो। और जो वैल्यू भी आ रहा है, खासकर इस सिचुएशन में, वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग, all those value need to be confirmed, need to be validate with the equation। उनको वापस से क्रॉस चेक करना है, वो हैबिट में लेके आना है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम लोग लर्न करते जाएंगे, इसका कोई इश्यू नहीं है। सो बस बेसिक बातें, ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं। एक्सट्रेनियस का मतलब बस इतना समझ लो कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन जो वैलिड नहीं है स्टिल, क्योंकि वो एक्स का वैल्यू के फॉर्म में दिखता है। तो एक बार के लिए मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऑप्शन में दिया होगा, फटाक से आप टिक कर दोगे, तो वहीं पे मतलब वो वाला बटन नहीं दबाना था, ये वाला चीज ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन 0.273। अगेन मैं कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, आपके बुक से ही कर रहा हूं, मैं खुद बुक से कॉपी करके कर रहा हूं। ऐसा मत समझ लेना कि जीनियस वीनियस बहुत अच्छा आता है, बस समझते हैं। दिस मस्ट बी लॉग 2/2। नाउ इस क्वेश्चन को आप देखो, अगेन बुक में दिया हुआ है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वहां से भी कर सकते हो। ऐसा मत समझ लेना कि सब बहुत जीनियस है, ऐसे हैवी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो ये तो खैर इसको क्वेश्चन को देखते हैं। ये मेरा log 4-4.3 पावर x एंड समथिंग है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log 2/2 4 into 3 पावर x minus 6 by 9 पावर x minus 6 is equal to 1। इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस विल बिकम 4 into 3 पावर x minus 6 by 3 पावर 2x, ऐसे कर दूं, एक ही बात हुआ, माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सही है, मीन्स 2 पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। सही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 3 पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 3 पावर 2x माइनस 12। तो सबको इधर कर देता हूं। सो दिस विल बिकम 2 into 3 पावर 2x माइनस 4 into 3 पावर x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 12, तो माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 3 पावर x को मैं क्या मान लेता हूं, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। सो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 12 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 4 आए, सो 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन हो गया, y माइनस 3 प्लस 2 कॉमन है, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
y माइनस 3 एंड 2y प्लस 2 इज इक्वल 0, या 2 कॉमन ले लोगे तो आपका जो y का वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू आ रहा है y इज इक्वल टू 3, दूसरा वैल्यू आ रहा है y इज इक्वल टू -1। तो किसको रखोगे? क्योंकि y का वैल्यू क्या है 2 पावर x, 2 पावर x 3 पावर x इज इक्वल टू 3 एंड 3 पावर x इज इक्वल टू -1। तो ये वैल्यू ये क्या शो कर रहा है? आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग ले नहीं सकते हैं। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 मीन्स x का वैल्यू मेरा क्या है? 1 है गुरु। इसको मिटाते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं विद क्वेश्चंस। तो लॉगरिथम को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसकी होल स्टोरी रिलेटेड टू द बेस एंड इट्स आर्ग्यूमेंट। लॉगरिथम का सारा स्टोरी जो है वो बेस और आर्ग्यूमेंट से ही रिलेटेड है। मींस लॉग आर्ग्यूमेंट टू बेस इज इक्वल टू पावर या एक्सपोनेंट, यही सारा कहानी है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसमें। क्या समझते हैं कि हम लोग मान लीजिए मेरे आर्ग्यूमेंट में कुछ पावर दिया हो, कुछ एक्सपोनेंट दिया हो उसका सेपरेटली कोई, और कुछ बेस में अगर मान लीजिए सेपरेटली कोई पावर दिया हो, तो उसको हम लोग डील करेंगे। सो सपोज लेट मींस देयर इज अ रिलेशन, आप कह सकते हो देयर इज अ रिलेशन लॉग, अगर कोई m पावर b a हमारा बेस है, इस सिचुएशन में इसको हम लोग लिख सकते हैं b log m बेस a। क्या कर रहे हैं? b पे पावर दे। अब जो b m पे पावर है, जो आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर है, ये एक नॉर्मल पावर है, मतलब नॉर्मल वैल्यू है जो कि रियल नंबर का कोई भी वैल्यू ले सकता है। अल्टीमेटली पावर का मतलब क्या है? हमारा एक कंसर्न यही रहता है ना कि आर्ग्यूमेंट मेरा निगेटिव, अगर आप मान लीजिए कोई 2 है उसके पावर -5 भी करो, दिस विल बी 1/2 पावर 5, तो है तो ये 0 से बड़ा, तो ये सारे वैल्यू ले सकता है। अगर आप 2 पावर 0 करोगे दिस विल बिकम 1, है ना? ओके, सो इसको हमें प्रूफ करना है, इस रिलेशन को। वी हैव टू प्रूफ दिस रिलेशन। सो वी कैन राइट लेट log m पावर b टू बेस a इज इक्वल टू p। आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सो वी कैन राइट दिस। तो अगर मैं इसको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व करूं तो आगे मैं लिख सकता हूं m पावर b इज इक्वल टू a पावर p, और अगर मैं दोनों ही साइड में 1/b से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/b से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, देन दिस विल बिकम m इज इक्वल टू, यानी b 1/b हो जाएगा a पावर p बाई b। अगर मैं इसको वापस से लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं, देन दिस विल बी लॉग m टू बेस a इज इक्वल टू p बाई b, एंड मैं इसको लिख सकता हूं p, जो कि मैंने पहले ही मान रखा था लॉग m पावर b टू बेस a इज इक्वल टू, b को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, b लॉग m टू बेस a। इसका फ्रीक्वेंटली यूज हमें आएगा फ्यूचर में जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ये तो हम लोगों ने तब डिस्कस किया जब हमारे आर्ग्यूमेंट पे पावर दिया हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जब हमारा बेस के अंदर पावर दिया हो, a पावर b, आर्ग्यूमेंट हमारा एज इट इज इक्वल टू, दिस विल बी 1/b लॉग m टू बेस a। तो ये हमारा रिलेशन है, इसको प्रूव करना है, कर सकते हो इजी वे से, कर सकते हो, वेरी गुड। सो दिस विल बिकम log m a पावर b इज इक्वल टू p। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू a पावर b इसके पावर p। अब ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इसको ऐसे इक्वेट करूंगा तो इसका बीपी हाई हो जाएगा, सही है, इसका बीपी हो गया हाई। सो अगेन वापस से मैं इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं log m टू बेस a इज इक्वल टू bp, या फिर p जो कि मेरा क्या है log m a पावर b इज इक्वल टू 1/b, नीचे आ जाएगा log m
टू बेस ए। सही है, सही है। मीन्स काइंड ऑफ आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ या फिर इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ। अल्टीमेटली हमारा क्या उद्देश्य रहता है ना लॉग के केस में, कि हम लोग समहाउ जो है जो आर्ग्यूमेंट है और बेस इनको इक्वल करके मैनेज करके अपने वैल्यू को सॉल्व करना। यहां तक सही है। अब इसको मैं एक जनरल फॉर्म में करना चाहूं तो मैं इसका जनरल फॉर्म भी लिख सकता हूं, लाइक लॉग m पावर c a पावर b इज इक्वल टू c log m टू बेस a बाई b। ये भी एक जनरल फॉर्म है, लिख सकते हैं। वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशंस जो आपके बुक में दिया हुआ है। आप बुक अगर नहीं खरीदे हो तो खरीद लो, उससे कर लेंगे। अगर कुछ और सजेशंस हो, क्वेश्चंस वगैरह कोई लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो। और ये भी चीज याद रखा करो, मेरे मिस्टेक को हमेशा फाइंड आउट करो, ठीक है। जरूर से जरूर मिस्टेक को फाइंड आउट किया करो। कोई अगर शब्द इधर उधर हो रहा है उसको भी फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में करो, ताकि किसी और का गलती ना हो। और अगर आप इन सब चीजों को कैच करते हो तो नो डाउट यू आर अ जीनियस। इसको मिटाते हो, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते हैं। So बच्चा पार्टी, let's solve these questions. Again, questions given in your book, तो ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। Question है, what is the logarithm of 32 5 root of 4 to the base 2 root 2? log कुछ ऐसा है, 32 को मैं लिख सकता हूं 2 पावर 5 एंड 4 को लिख सकता हूं 2 पावर 1 बाई 5 और 2 रूट 2 बेस मेरा 2 रूट 2 है तो ये 1 एंड 2 पावर 1 बाई 2। सही है, एक ही बात हुआ ना। इनको मैं एडजस्ट कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं लॉग 2 पावर, इनको ऐड कर सकता हूं 26 बाई 5 एंड दिस विल बी 3 बाई 2। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं 26 बाई 5 log 2 to base 2, this will be divided by 3 by 2, तो ये हो जाएगा 2 by 3। सही है। log 2 to base 2 क्या हो जाएगा मेरा 1, log 2 to base 2 मेरा क्या हो जाएगा 1। ये सही है ना, कोई चेक कर लेना वैल्यू, 2 दूना 4, ठीक है। 2 पावर 5, वो 5 प्लस 1 बाई 5, ठीक है 3 बाई, तो ये डिवाइड होने के बाद 2 बाई ऊपर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई 3 इंटू 26 बाई 5। तो देख लेना कितना हो जाएगा, ये कुछ कटेगा तो काट लेना, अदरवाइज ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं और बी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वी कैन राइट दिस लॉग टू बेस ई दिया हुआ है, तो ई का तो कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो खैर वो क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। आई कैन राइट दिस लॉग ए इंटू लॉग बी, और ये बेस ई है और ये हो जाएगा, इसके पावर हो जाएगा 1/2, ये पावर 1/2। सो वी कैन राइट दिस लाइक ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट ए बी इंटू 2, लॉग हटा दिया हम लोगों ने। सही है, वेरी गुड। लॉग हटाने के बाद ये आया, हम लोग इसको चाहे तो स्क्वायर कर दें या फिर इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे रूट ए प्लस रूट बी माइनस 2 रूट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये शो कर रहा है कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मीन्स रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन तो ये है ही, तो इसका मतलब ये हो गया रूट ए इज इक्वल टू रूट बी या ए इज इक्वल टू बी, ए और बी का रिलेशन। ठीक है, गुड। नेक्स्ट आपका है फाइंड करना है वैल्यू को, तो ये तो कर ही सकते हो, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करना है। आप चाहो तो कैसे भी कर लो, चाहो तो हाँ ठीक है, पावर करके सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पावर करके सी, इसको मैं लिख सकता हूं log 16/15 पावर 7, तो ये मेरा एक आर्गुमेंट हुआ, प्लस log 5/15/24 एक आर्गुमेंट 5, प्लस
लॉग 81/80 का क्यूब। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग 16/15 पावर 7 इंटू 15/24 पावर 5। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कट पिट रहा होगा। एंड प्लस में ये अगर करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई में करके आप इसी में आगे ऐड कर दो 81/80 पावर 3। अब अगर इसमें आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 5, तो 16 से कुछ कट जाएगा, फिर 15 का कट जाएगा, फिर आपका मीन्स जैसे जैसे आप अरेंज करके सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 पावर 4x एंड दिस। दोनों साइड में अगर मैं लॉग ले लूं तो मैं लिख सकता हूं लॉग 4x माइनस 5 लॉग 11 प्लस ये मल्टीप्लाई में 2x लॉग 3। मुझे x का वैल्यू निकालना है। लॉग 3 इज इक्वल टू 3 माइनस, अगर कुछ भी बेस ना दिया हो तो आप सबका बेस जो है कॉमन मान सकते हो, आप मान चाहो तो ई मान लो, कोई इश्यू नहीं है। लॉग 5 प्लस प्लस इधर माइनस आ जाएगा माइनस x लॉग 7। तो जितने भी x वाले वैल्यू हैं उनको हम लोग साथ में कर लेंगे और जो नॉन x के वैल्यू है उनको एक साइड में कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x लॉग 11 प्लस 2x लॉग 3 प्लस x लॉग 7 प्लस x लॉग 5 इज इक्वल टू 3 लॉग 5 प्लस 5 लॉग 11। सही है। इसमें सब में x कॉमन ले लो और सब के सब ऐड में है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। x अगर कॉमन ले लें और कर दें तो ये हो जाएगा 11 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 इज इक्वल टू लॉग 5 का क्यूब इंटू 11 पावर 5। लॉग हटा दोगे x का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, x का वैल्यू मैं लिख सकता हूं लॉग 5 पावर 3 इंटू 11 पावर 5 बाई लॉग 11 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके से सॉल्व करना था, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना है नहीं, बस इस अप्रोच को आप समझ लो और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1। तो सबसे पहली बात तो आप तुरंत बोलना शुरू कर दोगे कि सर आप शुरू से बोल रहे हो जो है आर्ग्यूमेंट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपका तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो इसको तो सॉल्व ही मत करो। तो बोलूंगा चुप रहो। सो मुद्दा ये है कि x मेरा यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि कहां पे लाई कर रहा है, ये हमारा डोमेन को शो करता है। जब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की तो वो बेसिकली वैल्यू होता है, कोई एक वैल्यू है ना, जैसे 5 6 2 1 ये वैल्यू है, ये तो वेरिएबल है, ये बता रहा है कहां पे लाई करेगा। तो समझते हैं, मुझे पता है कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन पता है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो x है वो 0 से छोटा होगा, है ना, 0 से छोटा होगा। और दूसरे वाले वैल्यू को अगर चेक करूं तो ये भी x प्लस 1। अब 0 से छोटा होने का मतलब तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। एक और वैल्यू दिया हुआ है, इसको भी मेरे 0 से बड़ा रखना है, या फिर मैं कह सकता हूं x मेरा वॉट एवर -1 से बड़ा होगा। तो अगर नंबर लाइन पे देखूं तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका -1। इन बिटवीन कोई वैल्यू होगा तो आप सोच के देखो जरा सा। अगर मान लीजिए -0.5 कोई वैल्यू है, सपोज -0.5 कोई वैल्यू है, इन बिटवीन ही है, तो अगर मैं यहां पे रखूंगा तो -0.5 तो ये प्लस में वैल्यू हो गया। और अगर यहां पे अगर मैं रखूं लॉग में तो ये लॉग -0.5 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये बड़ा है मेरा, तो अल्टीमेटली ये भी प्लस में वैल्यू होगा।
तो ये बेसिक क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए, बेसिक बात क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, सो वी हैव टू फाइंड आउट दोस वैल्यूज। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये को सॉरी इसको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं -x, लॉग हटा देता हूं, -x इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया तो बताना, समझ में आया होगा। -x को मैं वापस लिख सकता हूं, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, या फिर इसको इधर कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका अगर मैं रूट्स निकालना चाहूं, यानी ये वैल्यू है क्या एग्जैक्टली, मतलब ये तो मुझे दे दिया है कि इसके बीच में होगा, बट एग्जैक्टली है क्या वो चेक करते हैं। सो माइनस दिस विल बी 3, है ना, ठीक है। सो माइनस बी यानी कि 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 AC यानी कि वही 2 इंटू 1 मीन्स x इज इक्वल टू -3 प्लस रूट 5/2, और दूसरा है मेरा -3 माइनस रूट 5/2। नाउ समझते हैं इसको। रूट 5 का मतलब ये हो गया, रूट 5 वैल्यू का मतलब ये हो गया कि ग्रेटर देन 2 वैल्यू, व्हाटएवर वैल्यू इट मे बी, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 2, बट ये भी श्योर करना है कि ये जो है वैल्यू 3 से छोटा होगा, पहला चीज। तो अगर मैं यहां पे कुछ वैल्यू रख रहा हूं, यहां पे अगर वैल्यू रख रहा हूं 3 माइनस एक ऐसा वैल्यू है जो 2 से बड़ा है, मीन्स ये जो वैल्यू होगा, इस वाले को पहले चेक करते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा वो होगा लेस देन -1, मतलब अगर माइनस में है तो पॉइंट में, तो वैसे नेगेटिव साइड में तो ये टेक्निकली ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन -1/2। अब इसका तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो तो फर्दर ये ग्रेटर देन माइनस ऐसे समझो, ग्रेटर का मतलब क्या होगा, हो सकता है -0.02 है, तो ये ग्रेटर है एटलीस्ट 0.2 से, है ना। तो ये पॉइंट एक वैल्यू तो ये, बट ये इंश्योर कर रहा है कि ये -1 और 0 के बीच में है, तो ये मेरा वैल्यू वैलिड है, पहला चीज। दूसरा इसमें आते हैं, दिस इज शोइंग दैट द वैल्यू लाई बिटवीन, आई मीन दिस वैल्यू -3 एंड -√5, एंड वी नो दैट कि √5 का वैल्यू ग्रेटर देन 2 होता है, मीन्स ओवरऑल वैल्यू दिस वैल्यू ग्रेटर देन, आई मीन अगर टेक्निकली बोला जाए तो लेस देन -5/2, मीन्स दिस वैल्यू विल बी लेस देन -1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 से बड़ा जा रहा है, ये 2 से भी बड़ा, मीन्स दिस वैल्यू लाइज समवेयर एल्स, यहां पे कहीं 2.5 मान लो, ये -2.5 है जो कि हमारे रेंज से बाहर आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मीन्स द एक्स वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वो वैल्यू ये है, निगेटिव का जो भी वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करना चाहो तो, या फिर ऐसे ही रख दो, ये वैल्यू ही इज इन बिटवीन लाई कर रहा है और यही सिर्फ वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जांपल इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ है आपके बुक में। क्वेश्चन दिया हुआ है कि mod x - 1 पावर log x to base 10 पावर दिस इज इक्वल टू दिस। हमें x का वैल्यू बताना है कि x के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। सही है, गुड। अगर आप ध्यान रखो, मतलब अगर आपने केयर किया होगा तो जो भी बेस होता है मेरा, अगर मैंने बेस 1 कर दिया, सी यहां पे क्या सिचुएशन दिया हुआ है, a पावर x इज इक्वल टू a पावर y। अब अगर मेरा बेस 1 हो, बेस मेरा 1 हो, तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर एनीथिंग, मींस बेस पावर एनीथिंग, ये क्या होगा, मेरा इक्वल होगा, अगेन बेस पावर एनीथिंग। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो बेस है ये इज इक्वल टू mod x - 1 इज इक्वल टू 1। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है, अगर आप x की ही बात करो, याद रखना ये सिंपल x नहीं है, ये mod में है, इसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, इसका मतलब यही, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे मेरा log x दिया हुआ है, यहां का बेस x है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि x मेरा 0 से बड़ा होगा और x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। पहले आप समझो, पहले मुझे इस इक्वेशन को इक्वेट करना था, तो मुझे कहीं ना कहीं इस बेस को ऐसा लेना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन हो, और बहुत इजी है कि मुझे नहीं पता कि इसका वैल्यू क्या है पावर में, कैसे ये इक्वेट करना पड़ेगा, लेकिन वन थिंग आई नो कि अगर मैंने बेस को 1 कंसीडर कर लिया, 1 की पावर एनीथिंग इफ यू आर पुटिंग, नो डाउट ये जो है आपस में इक्वल ही होंगे।
ये चीज हमें पता है। तो मैंने क्या किया, बेस को जो है x माइनस वन इज इक्वल टू वन कंसिडर कर लिए, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस दो वैल्यू होगा वन का। तो अगर केस वन में x का वैल्यू वन लेता हूं तो x माइनस वन इज इक्वल टू वन, इस सिचुएशन में x इज इक्वल टू टू। अगर माइनस वन लेता हूं तो x का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कंडीशन क्या बोल रहा है, आप x जो है जो भी वैल्यू होगा जीरो से बड़ा होगा, तो इसको तो नहीं ले सकता मैं। सी, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे, जितने भी पॉसिबल कंडीशंस होंगे उन सबको जस्टिफाई करना चाहिए जो आप वैल्यू पिक कर रहे हो। साथ में x इज नॉट इक्वल टू वन, तो यहाँ का जो वैल्यू आया हुआ है x इज इक्वल टू टू आया हुआ है, तो ये भी जस्टिफाइड हो रहा है, जीरो से ही बड़ा है और ये वन भी नहीं है। ठीक है, तो एक x का वैल्यू मेरा हो गया टू। क्लियर है? तो अगर मैंने यहां पे टू रखा, मीन्स दिस वैल्यू इज वन, यहां का बेस और यहां का बेस दोनों ही इक्वल है, मीन्स आई कैन राइट दिस इन दिस वे कि log x टू बेस 10 का स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, आर्ग्यूमेंट पे पावर है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टू log x टू बेस 10। याद रखना पूरे log का स्क्वायर हैव अ डिफरेंट कनोटेशन एज वेल एज सिर्फ आर्ग्यूमेंट का स्क्वायर हैव अ डिफरेंट मीनिंग, इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको सिंपल y मान लूं, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस विल बी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 प्लस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज माइनस 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल 0, मीन्स y का वैल्यू हो गया एक 3 हो गया, एक माइनस 1। नाउ y है क्या चीज, y है हमारा log x टू बेस 10 इज इक्वल टू 3 एंड log x टू बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। तो करना क्या है, इसको कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू 10 पावर 3, मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1000। दूसरा x का वैल्यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, x इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 1, मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1/10 मीन्स 0.1। अब आप इन तीनों ही वैल्यू को चेक करो, तीनों ही वैल्यू को चेक करो। जब हम लोग ये इक्वेशन डील कर रहे हैं जो कि लॉग के फॉर्म में है, तो हमारा x ग्रेटर देन 0 और इक्वल 1 नहीं होना चाहिए। तो ना तो ये इक्वल टू 1 या ग्रेटर लेस देन 0 है, ना ही ये 1000 और ना ही 0.1, मतलब ये तीनों ही वैल्यू क्या होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना क्या होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें, क्वेश्चन इजी है। हम लोग दोनों साइड में बोथ साइड में लॉग कंसीडर कर ले, लॉग अगर ले लें, इन दैट सिचुएशन आपका क्या हो जाएगा ये कि लॉग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में कर देता हूं, और ये 3 का क्यूब करूंगा, 3 का क्यूब करूंगा तो ये, तो डायरेक्ट ऐसे ही करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 2 log 2, कोई नहीं बेस आप कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, log 2 प्लस 3x बाई x माइनस 1 log 3 इज इक्वल टू 3 पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 3। सही है, यहां तक कोई डाउट नहीं। इसको इधर कर देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, x प्लस 2 log 2 प्लस log 3 में कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा मेरा 3x बाई x माइनस 1 माइनस 2 log 3 इज इक्वल टू 0, मीन्स दिस विल बी x प्लस 2 log 2 प्लस 3x माइनस 2x प्लस 2 बाई x माइनस 1 log 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अगर यहां पे देखो आप x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 दोनों में से ही कॉमन ले लो आप, x प्लस 2 बचा क्या log 2 प्लस log 3 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब अगर देखें तो एक तरह से ये मेरा जो है कह सकते हो ब्रैकेट फॉर्म में बन गया है, तो एक बार ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर मैं इसको 0 करूं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2, एक तो ये वैल्यू है।
ठीक है, अगर मैं -2 रखूंगा तो आप चेक करिएगा, 2 - 1 2 करके देखिएगा जरा सा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो x ओके -2 रखना है, तो ये -2 आप रखोगे तो -2 ये हो जाएगा -3, तो -2 और -3 थोड़ा करके देखिएगा, इसको कर देता हूँ। 3 पावर 3 इंटू -2 बाई -3, ये इससे कैंसिल हो गया, एंड माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो खैर वही बात है, ये सारे वैल्यू वैलिड होते हैं। दूसरा वैल्यू क्या है आपका, log 2 प्लस log 3 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ये कुछ log 3 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 माइनस का, है ना, और ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। मैं इस माइनस को यहां रखने के बजाय इसको कर देता हूं ऐसे 1 माइनस एक्स, तो इसको मैं इधर करूं और ये हो जाएगा log 3 बाई log 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, या फिर मैं इसको इधर कर दूं x इज इक्वल टू 1 माइनस log 3 बाई log 2, है ना, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं x इज इक्वल टू log 2 बाई 3 बाई log 2, log 2 माइनस log 3, 2 बाई 3 हो गया log 2, तो ये कुछ वैल्यू हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, तो एक से इसको मिटा दे तो फिर इस लास्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो ये इलस्ट्रेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन हम लोग इसमें लॉग लेंगे दोनों साइड में। खास बात ये है कि यहाँ पे बेस 2 दिया हुआ है तो हम लोग यही लेंगे, दोनों साइड में लॉग लेंगे बेस 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा, अगर मैंने लॉग लिया सो दिस विल बी log 2 बेस 2 1/4 एंड प्लस करेंगे इसको मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा आर्ग्यूमेंट का पावर है, तो मैं इसको पहले लिख दूं log रूट x टू बेस 2 इंटू log x टू बेस 2 इज इक्वल। सिमिलरली इसको मैंने log लिया तो 1/4 पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 2 टू बेस 2 प्लस 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 log x टू बेस 2 इंटू log x टू बेस 2। सही है, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। नाउ यहां पे हमें एक चीज क्लियर है कि ये 1/2 टू बेस 2 ये तो 1 हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दिस विल बी स्क्वायर, ओके, एंड इसको भी मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log 2 पावर -2 टू बेस 2 मीन्स आप इसको यहां पे ऐसे कर सकते हो -2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 log x टू बेस 2 और अगेन log x टू बेस 2, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सही है, इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस log x टू बेस 2 का स्क्वायर। कोई डाउट अगर हो भी तो भी बता ही देना, और क्या। सो दिस विल बी -2 प्लस 1/2 log x टू बेस 2 का स्क्वायर। दिस विल मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर, दिस विल बी प्लस 1/4। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग उधर कर देते हैं और इनको इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -1/4 log x टू बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2। नाउ x log x टू बेस 2 log x टू बेस 2 दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, log x टू बेस 2 का होल स्क्वायर। बचा क्या 1/2, तो ये 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 9/4, 4 टू जाए 8 प्लस 1। सही है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको मैं कर सकता हूं log x टू बेस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 यानी कि प्लस -3। ठीक है, प्लस -3 मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो x होगा इज इक्वल टू 2 पावर 3 और दूसरा x होगा मेरा 2 पावर -3।
और एक चीज हमें हमेशा पता होना चाहिए कि x मेरा ध्यान रहे कि ये निगेटिव ना हो, सो दिस इज 8 एंड दिस इज 1/8। क्लियर? ओके, तो हम लोग इसको हटाते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो उन क्वेश्चन को डील करूंगा मैं, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन को आप डील कर लेना, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं। सो ये है हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो था बहुत इजी था, जहां पे भी आपको 1 दिखे तो इसकी जगह हम लोग एक ऐसा लॉग का वैल्यू लिख दे जहां पे आर्गुमेंट और बेस दोनों इक्वल हो। तो इस तरह से वैल्यूज को पुट करके आप सीधे वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ना निकल पाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसे हमें प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूं इसको मैं लिख सकता हूं log 7, आगे log 7 रूट 7 इज इक्वल टू, मैं इसकी जगह यही लिखता हूं log 7 टू बेस 7, तो log 7 माइनस 3 2, तो इसको मैं 2 पे पावर 3 कर देता हूं, यानी 8 log 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 7/8 टू बेस 7। मीन्स अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे इसका वैल्यू जो है इसके 7/8 को प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ log 7 पहले वाले को देखा जाए तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पूरे आर्गुमेंट को 1/2 कर दूं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 7 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज। मैं लिख सकता हूं इसमें log 7 टू बेस 7, सही है, प्लस log 7 इसके पावर 1/2, या मैं इसको यहां पे ऐसे लिख दूं 1/2, सही है। सो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ये 7/7 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 log, इसी तरह से इसको फर्दर मैं एक्सप्लोर करूं 7 प्लस log 7 1/2, सो दिस विल बी log 7 टू बेस 7, ये तो 1 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड 1/8, ये सारे के सारे वैल्यू 1 हो जाएंगे। इनको आप ऐड करो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सो 4 2 3 दैट इज इक्वल टू 7/8, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। सही है, वेरी गुड। क्वेश्चंस इजी बहुत है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करने लायक नहीं है, बहुत इजी वे से कर सकते हो। तो आप चाहो तो इस क्लास आगे की चीजों को फॉरवर्ड कर दो, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है log x टू बेस 10 इज इक्वल टू y, हमें वो बताना है, तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं log x स्क्वायर 10 पावर 3, सही है। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 log x टू बेस 10/3, यानी कि 2/3, और ये दिया हुआ है इसकी जगह y, ये मेरा y से रिप्लेस, मींस वैल्यू हो गया 2/3 y, जो हम लोगों ने फॉर्मूला अभी पढ़ रखा है। ऐसे ही इस वाले सिचुएशन में आप देखो, हमें दिया हुआ है 2 टू बेस 7 इज इक्वल टू m, इसको अगर मैं एडजस्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं log 4 इंटू 7 एंड 7 का स्क्वायर, इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूं log 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस log 7 का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 2/2 log 2 7 प्लस 1/2 log 7 टू बेस 7, ये 1 हो जाएगा। दिस इज m मीन्स m प्लस 1/2, दैट इज 2m प्लस 1/2। आई होप समझ में आया होगा, इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इजी है, मैंने कहा ना क्वेश्चन बहुत इजी है, जहां ना समझ में वहां पे आप लर्न करो, कोई इश्यू नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि log दिस इज इक्वल टू दिस, क्या करते हैं, इसको मैं कर सकता हूं ऐसे 2y माइनस 3x की पावर 2 इज इक्वल टू x इंटू वाई, कर सकता हूं। अब मैं इसमें से अगर y कॉमन ले लूं, तो क्या होगा, y स्क्वायर कॉमन होगा।
अंदर जाएगा तो वो y बन जाएगा, तो ये 2 माइनस 3x बाई वाई, क्योंकि मुझे यही वैल्यू बताना है, इज इक्वल टू x इंटू वाई। इधर से एक y कैंसिल हो गया, इसको इधर करूंगा तो y हो जाएगा x बाई वाई। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9x बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 12x बाई वाई इज इक्वल टू x बाई वाई। सही है? कोई डाउट? गुड। ये हो जाएगा मेरा, अगर मैं एक्स वाई को, चलो इसको पहले आगे कर लेते हैं, इसको मैं इधर कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा 9x बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा ये 13x बाई वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तरह से x बाई वाई को अगर मैं p मान लूं या जो है z मान लूं या कुछ भी मान लो, t मान लेता हूं, t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 9 इंटू 4 एंड 9 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4। सही है, ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 9t आप कॉमन ले लो तो t माइनस 1 माइनस 4 अगर आपने कॉमन लिया t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ t माइनस 1 कॉमन हो गया, 9t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, इस सिचुएशन में मेरा t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 मीन्स x बाई वाई का वैल्यू मेरा 1 हो गया। एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा वैल्यू, क्योंकि वैसे भी ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ठीक है, x बाई वाई। दूसरा वैल्यू मेरा क्या है कि 9t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t मेरा क्या हो जाएगा? 4/9। सही, अगेन x बाई वाई का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 9। तो आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इनको मिटाते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इजी है, दिया हुआ है इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab देन यू हैव टू प्रूव कि log a प्लस b बाई 3 इज इक्वल टू दिस। तो इसको बाय द वे हम लोग कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा और ये ab हो जाएगा, मीन्स ab रूट ab log। और अगर log को हटा दूं तो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे चलता हूं, इसको ऐसे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। ये मेरा एक नया इक्वेशन बन गया। इसके हिसाब से मुझे ये इधर का साइड का प्रूफ करना है यही, ठीक है। या फिर ऐसे कर लूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे प्रूफ करना है 9ab, ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 7ab, देन 7ab प्लस 2ab इज इक्वल टू 9ab, जो हमें प्रूव करना था। खैर, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि log दैट इज x माइनस 1 बेस 4 है और यहाँ पे log x माइनस 3 बेस 4। पहला चीज ये कि ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, x माइनस 1 हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स x का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाले इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा है कि वो x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स अगर देखा जाए तो अगर इन दोनों का आप क्या कहोगे, आप इंटरसेक्शन अगर लिया जाए कॉमन वैल्यू, तो वो कंक्लूड होता है कि आप x पावर 3 वाले वैल्यू को पिक करना। तो बस सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x माइनस 1 2 पावर 2 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू log x माइनस 3 का बेस 2। सही, इसको मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, और ये इस पे चला जाएगा पावर पे। अब log हटा देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, 6x यहाँ चला जाएगा माइनस 7x माइनस 1 वहाँ जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर से 10 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 7 आए तो माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल 0। x माइनस 5 एंड माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मुझे शो कर रहा है कि 5 और 2
और किस लिए हम लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया था, ये बता रहा है कि आपका x का वैल्यू क्या होना चाहिए 5, 2 नहीं, क्योंकि ये हमें आर्गुमेंट को भी क्या करना रहेगा, जस्टिफाई करना रहेगा। तो ये क्लियर हुआ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है log x मतलब समथिंग टू बेस 2 एंड log x टू बेस, ठीक है। तो आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, मोर देन 0, मींस आर्गुमेंट मेरा क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए 3x - 2 की बात करें 0, तो x मेरा होना चाहिए 2/3, यानी कि 0.66 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अगर पॉइंट में आया तो। दूसरा वाला x दिया हुआ है, तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कम, मतलब अल्टीमेटली आपको फाइनल वैल्यू यही मिलेगा कि इससे तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि मेरा वैल्यू दिया हुआ है log 1/2, तो 1/2 को मैं ये लिख सकता हूं कि log x टू पावर -1, या फिर मैं इसको -log x टू बेस 2 लिख सकता हूं। अगर मैं माइनस इसे लिख सकता हूं तो माइनस इसके ऊपर पावर चला जाएगा आर्ग्यूमेंट के ऊपर, इसका मतलब ये है कि मैं log दोनों साइड में बेस सेम हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 3x - 2 इज इक्वल टू 1/x। कोई डाउट? वेरी गुड। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर - 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इधर कर दिया। अब इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल बिकम 3x स्क्वायर और -2x सॉरी -3x + 1 + x - 1 इज इक्वल टू 0, 3x x - 1 + 1 x - 1 इज इक्वल टू 0, x - 1 और 3x + 1 इज इक्वल 0, x मेरा हो जाएगा 1 और -1/3, तो इसको कैंसिल कर दो, ये वैल्यू ले लो, x इज इक्वल टू 1। सही है, वेरी गुड। इसको ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो आप एक बार। सी, जब भी आप क्वेश्चन देखा करो तो अपने से एक बार ट्राई किया करो, ठीक है, एक बार ट्राई करने के बाद खुद से फिर जो सॉल्व। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, log बेस 2 है 25 पावर x + 3 - 1 एंड इज इक्वल टू, मैं 2 की जगह क्या लिख देता हूं, 2 की जगह लिख देता हूं ऐसा कुछ log 4 टू बेस 2, यानी कि 2 पावर 2, और ये 2 यहां चला जाएगा तो एक ही बात हुआ, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं log 4 टू बेस 2 एंड प्लस में ये है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 पावर x + 1 + 1। सही है, ओके, ठीक है, यहां तक सही है, ठीक है। एक बार मैं इस वैल्यू को जरा चेक करूं, 1 है कि कुछ और है, मुझे डाउट लग ही रहा था, ये 3 है। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं, ये दोनों ही लॉग सेम है तो मैं हटा देता हूं इसको मैं 25 की जगह 5 कर देता हूं, 2x + 3 - 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 पावर x + 1 + 4। सही है, इन सबको इधर कर देता हूं, 5 पावर 2x + 3 - 4 इंटू 5 पावर x + 1 - 5 इज इक्वल 0। नाउ मैं एज्यूम कर लेता हूं कि लेट y इज इक्वल टू 5 पावर x + 3, तो y स्क्वायर -4y - 5 इज इक्वल टू 0। 5 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि उसका सम कुछ 4 आए -4, तो ये जो y स्क्वायर -5y + y - 5 इज इक्वल टू 0, y - 5 + 1 y - 5 इज इक्वल 0, y - 5 इज इक्वल टू एंड दूसरा हो गया y + 1 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, ओके, तो इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा पहला वैल्यू हो जाएगा 5 पावर x + 3 इज इक्वल टू 5, y - 5, y का वैल्यू मेरा क्या हो गया 5 और माइनस। और वैसे भी अगर देखा जाए तो y क्या है, यहाँ पे एक तरह से आर्ग्यूमेंट है, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो y हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो y जो है ग्रेटर देन 0 मींस y कैन नॉट बी इक्वल टू -1, मींस इस वैल्यू को तो छोड़ ही दो, बचा क्या, ये वाला वैल्यू, मींस 5 पावर x + 3 इज इक्वल टू 5,
तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये हो जाएगा x इंटू 5 पावर 3, या फिर ऐसे कर लो 5 पावर 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर n, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू मेरा -2 वैल्यू। सही है। और अगर आप रखोगे भी तो यहाँ पे -2 प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो -1 हम लोगों ने क्यों छोड़ा ये समझ में आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2√17 माइनस 2x 1 माइनस लॉग x माइनस 1/2 इसका बेस है। तो 1/2 का मतलब ये है कि मैं इसको क्या करूं 2 पावर -1, तो ये हो जाएगा मेरा, मीन्स ऐसे याद रखो आप, ऐसे फॉर एग्जाम्पल लॉग x टू बेस 2 इज इक्वल टू लॉग x 1/2, ऐसे नहीं, तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका माइनस, ऐसे कर दो। ठीक है, तो इसको अगर मैं माइनस करूंगा ये 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूं log 2 प्लस 2, log 2 टू बेस 2, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इस तरह से मैं log 2 बेस 2 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। सही है। अब इनको हटा के जो है सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा मेरा 2√17 माइनस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो याद रखना कि हमें आर्गुमेंट भी ध्यान से लेना है। ये लॉग के अंदर है और ये रूट के भी अंदर है, तो जैसे रूट के अंदर है ये वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या होना चाहिए, एक तो ये ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि 17 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, या मेरा कुछ भी हो जाए, x मेरा जो है 17 लेस देन 17 ये ना 2x, तो आप देख लो 17/2 मतलब लगभग 8 से ये छोटा होना चाहिए वैल्यू। और दूसरा क्या कह रहा है ये x माइनस 1, इस वाले वैल्यू को अगर देखें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से 8 के बीच में होना चाहिए। चेक करते हैं, इसके बियॉन्ड कुछ आएगा तो नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके। सो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, वैसे ही इसको स्क्वायर कर दो, दिस विल बी 17 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x कैंसिल, x square plus 1, this will goes here, x square is equal to 16, या x is equal to plus minus 4, x is equal to 4, -4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे कंडीशन दिया हुआ है तुम्हारा 1 से बड़ा होना चाहिए 8 से छोटा होना चाहिए, वैल्यू वहीं पे लाई करेगा, तो x का वैल्यू मेरा हो गया 4। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो आज के ये एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन है, दो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। सो ये दिया हुआ है x पावर log x टू बेस 4 एंड दिस, तो करते हैं इसको, हम लोग दोनों साइड में log ले लेते हैं। मैं लिख सकता हूँ इसको log x टू बेस 4 इंटू log x टू बेस 4, इसको सबके बेस log 4 ले रहा है, ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि 4 दिया हुआ इसके पॉइंट में। अब ये 2 का क्यूब, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ उसके पावर ऐसे है, तो ये हो गया आपका log x टू बेस 4 प्लस 3 log 8 टू बेस 4। सही है, क्योंकि सबका बेस log ले रहे हैं। सही है। नाउ इसको मैं 2 पावर 2 कर सकता हूं, 2 पावर क्यूब कर सकता हूं, है ना, इसको मैं 2 पावर क्यूब कर सकता हूं, और इसको मैं 2 का स्क्वायर कर सकता हूं, मीन्स 3/2 कर दूं मैं। अगर मैं 3/2 इसकी जगह लिख दूं तो सही है। करके देखते हैं आगे, ये हो जाएगा मेरा 2 log x टू बेस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 log x टू बेस 4 प्लस 9। सही है, ओके, सब सही चल रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2, इसकी जगह मैं x लिख देता हूं 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, या इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो एक सेकंड जरा रुकना, 8 log 4, इसको ऐसे करने के बजाय रुक जाओ एक सेकंड,
अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा मेरा log x टू बेस 4 का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखते हैं, ये इसको log 8 टू बेस 4, इस तरह से कुछ है। तो ये हो जाएगा मेरा log x टू बेस 4 प्लस 3, एंड ये हो जाएगा log 4 इंटू 2, तो एक तो हो गया log 2 टू बेस 4 प्लस log 4 टू बेस 4, सही है। 2 टू बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बात तो वही आ गया यार, 2 टू बेस 2 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 एंड 1 3/2, कहानी वहीं पे आ गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो ये हो रहा था मेरा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सही है। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 18, तो 2y स्क्वायर माइनस हमारा y क्या है, log x टू बेस 4, 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। 2y कॉमन हो गया, बचा क्या, y माइनस 3 प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 कॉमन हो गया, बचा क्या, 2y प्लस 3 इज इक्वल 0। तो y का वैल्यू हो गया मेरा 3, और दूसरा वैल्यू हो गया y का वैल्यू मेरा माइनस 3/2। क्वेश्चन में क्या आ रहा है, हमारा log x जो है x टू बेस 4 इज इक्वल टू मेरा क्या है 3, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 3 पावर 4 पावर 3, है ना, 4 पावर 3, ठीक है। दूसरा मेरा वैल्यू क्या है, log x टू बेस 4 इज इक्वल टू माइनस 3/2, मीन्स x इज इक्वल टू 4 पावर माइनस 3/2, 4 पावर माइनस 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं √4 1/3, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, चेक करो जरा। अब इनका प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट अगर बताना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1/√4 इंटू √4 इंटू √4, जरा करके देखते हैं। √4 ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4√4, और √4 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 बोल सकता हूं, यानी कि 4 इंटू 2 दैट इज 8। आपका जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू आया, जो हमें फाइनली प्रोडक्ट निकालना था, दिस इज इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ पे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आज का। तो सबसे पहला है कि बेस थोड़ा सा अलग है, तो बेस मैं सेम करता हूँ। बेस सेम करने के लिए क्या करता हूँ, आप देखो, अगेन यही सारी चीजें अप्रोच हैं जो हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस √3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 माइनस √3, तो मैं 2 माइनस √3 को क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस √3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस √3 पे पावर -1। कैसे लिख सकता हूँ, चेक करो। इसका मतलब क्या है, 1/2 प्लस √3, और अगर मैं इसके जो करस्पॉन्ड मतलब कि अपोजिट जो वैल्यू होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाला, तो ये 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3, सो दिस विल बी ऊपर में 2 माइनस √3 बाई a माइनस बी a प्लस बी मीन्स 4 माइनस 3, दिस विल बी 2 माइनस √3। तो इसकी जगह ये हम लोग लिख सकते हैं। अंतर ये रहेगा, माइनस करने का मतलब ये है कि एक माइनस जो है लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा log 2 पावर कर देता हूं ये, तो ये हो जाएगा √x² प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर, माइनस कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, log √x² प्लस 1 माइनस x, ये हो जाएगा 2 प्लस √3, ये भी हो गया 2 प्लस √3,
इज इक्वल टू 3। ना ये माइनस होने का मतलब क्या है, मैं ये लिख सकता हूँ log m by n मीन्स आई कैन राइट दिस log 2 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। सही है, इज इक्वल टू 3। अब जरा सोचो, अगर मैंने रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर तो हो जाएगा क्यूब मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा मेरा a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, मेरा लॉग साथ में रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू 3। तो ये बच गया ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसका क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का क्यूब। दोनों के पावर सेम है तो इनके बेस सेम होंगे, तो मैं डायरेक्ट इसको इक्वेट कर दूं। सो रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। सही है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो कैसे किया जाए, एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स। सही है, एक्स स्क्वायर इधर से कैंसिल, ठीक। ओके, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बी, इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं थोड़ा सा करूं एडजस्ट, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 सॉरी 4 रूट 3 माइनस 4, चलो ऐसे ही माइनस 2 प्लस रूट 3 एक्स। नाउ ये हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये 3 बचेगा, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 इज इक्वल टू 3 3 6 हो गया। 6 का मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ऐसे करते हैं, इसको इधर कर देता हूँ, 2 प्लस रूट 3 एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 3। नाउ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 2 कॉमन ले लिया, 3 प्लस 2 रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3। एक बार चेक कर लेना ये वैल्यू, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि यही वैल्यू है या फिर थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट भी हो रहा होगा तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक को, है ना। कहीं कुछ ना समझ में आओ या कहीं मैंने कोई मिस्टेक कर दिया हो आपको करेक्ट करना है, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू।